हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप पहले से ही वाकिफ है, आपने अपनी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रखा है, बहुत पढ़ा हुआ है। हमें उसमें से सिर्फ छोटी सी चीजें चाहिए, हमें डाइपोल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। हमारा कंसर्न डाइपोल पढ़ना नहीं है, हमारा कंसर्न है डाइपोल किस तरीके से बिहेव करता है जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा हम आगे जाके सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, हमें पोलराइजेशन पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक फॉर्मेशंस होती हैं, तो उसमें ऐसे डाइपोल फॉर्मेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो वहां पर किस तरीके से वो बिहेव करता है उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे एक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेव करेगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें याद दिला देता हूँ कि डाइपोल क्या है। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे डाइपोल के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अभी के लिए आपके लिए मॉलिक्यूल्स से मैं आपको रिजेंबल करवाऊंगा। जैसे कि आपने पढ़ा था, पानी जो होता है, जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसका सेंटर ध्यान से देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन होते हैं ये H पॉजिटिव और ये भी क्या होता है H पॉजिटिव। जब आप पानी इसकी बात करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल की, तो उसका पॉजिटिव जो है चार्ज वो किसी एक तरफ कंसंट्रेटेड होता है, नेगेटिव जो है वो किसी एक तरफ कंसंट्रेटेड होता है। ये आपने देखा है, इनके मतलब सेपरेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता। देखो बेटा, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रहा नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ये रहा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, इनके बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी को हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए। ध्यान से सुनेगा जो मैं बोल रहा हूं, जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए या फिर उनके सेंटर्स कोइंसाइड ना करें, उस टाइप की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल फॉर्मेशन। ये चीजें हमने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स में पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। H2O का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, CH3COOH मतलब इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूल, ये सारे जो है ये कुछ कुछ किस तरीके से रिजेंबल करते हैं, डाइपोल फॉर्मेशन दिखाते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, इनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते। मतलब पॉजिटिव लैटिस और नेगेटिव लैटिस का जो सेंटर है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, सिमेट्री की वजह से हो सकता है, मतलब एटम साइज जो वो अलग अलग है इसकी वजह से भी हो सकता है। बट इस केसेस में क्या होता है ना बेटा, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर एग्जांपल देखना हो ना तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, पानी जो होता है ना, घर में एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। एक छोटा सा पानी को बहुत हल्के उसमें फ्लो कराओ, एक स्ट्रीम में, बहुत हल्के स्ट्रीम में एक स्केल लेना, उसे अच्छे तरीके से चार्ज कर लेना, वुलन क्लॉथ से चार्ज कर लेना या हेयर से चार्ज कर लेना। जब उस स्केल को वाटर स्ट्रीम के पास लेके आओगे तो आपको वाटर स्ट्रीम हल्की सी पानी की तरफ क्या करती दिखेगी, डिफ्लेक्ट करती दिखेगी। वाटर जो है बेटा एज अ होल तो न्यूट्रल होता है, पानी के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है, बट स्टिल जो है पानी जो है वो किसी बॉडी की तरफ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शंस दिखा रहा है। और ये जो चार्ज बॉडी की तरफ पानी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये क्यों है, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल एक डाइपोल बनाता है, डाइपोल फॉर्मेशन है। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हैं बेटा, इसको मैं अपने स्केल पे बनाऊं तो पानी का मॉलिक्यूल मुझे कुछ ऐसा दिखता है, इसके एक तरफ +2 चार्ज है, एक तरफ -2 चार्ज है, कंसंट्रेट हो रखा है, सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ। इसको हम कहते हैं डाइपोल। When positive and negative ions या positive and negative charges are separated by a distance, तो ऐसी टाइप की फॉर्मेशन को मैं कौन सी फॉर्मेशन कहता हूं, डाइपोल फॉर्मेशन। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है फिजिक्स में जानने के लिए, और इतना ही पूछा भी जाएगा। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये कि ये डाइपोल फॉर्मेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो कब रोटेशन होगा, कब स्टेबल होंगे, कब अनस्टेबल होंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये फॉर्मेशन हो सकती हैं, ऐसे। तो आपको क्या याद रखना है, ये मेन चीज है बेटा। एक चीज इसके साथ में चलती है उसको भी समझ लेना। जब भी आप एक डाइपोल की बात करते हो ना, तो डाइपोल की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसे पता करने के लिए हमने एक टर्म बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल का मोमेंट। डाइपोल का क्या, मोमेंट। मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना स्ट्रेच करेगा। बेटा जब आप एक डाइपोल को, या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो टेम्पररी डाइपोल भी बनाते हैं, जब आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, डिस्टेंस से जैसे सेपरेट हो जाएंगे, वो कौन सी फॉर्मेशन कहलाई जाएगी, डाइपोल फॉर्मेशन। तो ये चीज यहां पर ही बात करी जा रही है, एक डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, डाइपोल का मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करा जाता है किससे, P से हमने एक सिंबल बनाया। इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखिए डाइपोल ना कुछ ऐसा दिखता है बेटा, -q + q। दो कंडीशन है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, डाइपोल जब भी बनेगा तो उसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे।
क्यों इक्वल और अपोजिट होते हैं वो भी अभी हम देख लेंगे, बट ये मान लीजिए इक्वल और अपोजिट चार्जेस मिलकर एक डाइपोल को बनाते हैं और वो जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं वो सेपरेट होने चाहिए किससे, एक डिस्टेंस से। हम डाइपोल में यूजुअली डिस्टेंस को 2a से डिनोट करते हैं, आप इसको x से भी मान सकते हो, किसी भी चीज से मान सकते हो, a भी मान लो, x भी मान लो। क्यों कर रहे हैं बेटा, आगे ना जब आप डाइपोल्स की डेरिवेशन करोगे तो उसमें डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस नापे जाते हैं सारे, तो वो अगर a मानोगे तो a/2 करके कॉम्प्लिकेट कर देता है डेरिवेशंस को, तो सेंटर से डिस्टेंस नाप रहे डाइपोल की, इसलिए मैंने डाइपोल को क्या मान लिया, पूरे डाइपोल की लेंथ को 2a मान रखा है, और इसीलिए जब हम हाफ पे जाते हैं तो वो a बन जाता है, अपनी सिग्नल अपने मतलब उसके लिए तसल्ली के लिए इसको 2a माना है, ऐसा कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, चार्ज किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में डिस्टेंस, ये आपको डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। ये रहा आपका कौन सा मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। वाइंड अप करते हैं जरा, देखिए जरा ध्यान से, हमें इससे आगे और अच्छी चीजें पढ़नी है। अ पेयर ऑफ कौन सा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय कौन सा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड अ डाइपोल। ये डाइपोल बना जो मैंने आपको अभी बताया। डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ध्यान से सुन लेना बेटा, डाइपोल मोमेंट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है वैसे, बट यहाँ पर वहां पर जो आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था और यहाँ पर जो आप डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हो ना वो थोड़े अलग है। अलग मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा बट डायरेक्शन उल्टी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फिजिक्स में मान रखी है पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है, इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, डाइपोल के मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की, जो डाइपोल मोमेंट है ना उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां जाती है, नेगेटिव से किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ये चीज आपको याद रखनी है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यूजुअली बेटा पता क्या होता है, जो डाइपोल होता है ना वो खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में कभी अलाइन करता आपको दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जा रही है ना, अगर मान लीजिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो डाइपोल उल्टा अलाइन होगा, मतलब इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव और डाइपोल मोमेंट चलता है नेगेटिव से कहां, पॉजिटिव। तो ये उल्टा मान रहा हमने, डाइपोल का जो मोमेंट है नेगेटिव से कहां जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, इसीलिए हमने मान रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के अपोजिट चल रही है चीजें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है और हमने यहाँ पर इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है। ये मत कहना कि सर दोनों सेम डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन देखो उल्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल कहां चल रहा है, नेगेटिव से कहां, पॉजिटिव। अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें है अपोजिट, ये चीज समझ लेना। ये मत कहना कि सर कैसी बात कर रहे हो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डाइपोल मोमेंट। हम कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, उसने खुद को अलाइन करा है। ये डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चला गया, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया। डाइपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। इसीलिए हमने बोला है द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, इसको खत्म करते हैं। फिर हमने पढ़ रखा है, देखो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू कहां, पॉजिटिव। आगे देखो, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये जो मैंने आपको अभी बताया डाइपोल कैसे बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स आपस में कोइंसाइड ना करें तब क्या बनता है, डाइपोल बनता है। इतना कंसर्न की चीज नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी आगे डेरिवेशंस आने वाली है। वैसे तो वो भी अब कुछ खास इंपॉर्टेंट रह नहीं गई, सीबीएसई पेपर को पूरा एनालिटिकल बना रहा है बेटा, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहीं पर इसको कवर करेंगे। एक स्टेटमेंट यहाँ पर पास करी गई है और वो क्या स्टेटमेंट है, टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज जीरो। चलो देखो खुद बता दो, ध्यान से देखना, ये तो आप खुद ही बता दोगे। मैंने आपको बताया डाइपोल जो है वो कैसे बनता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव से, इक्वल और अपोजिट, नेगेटिव क्यू और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। बेटा जरूरी नहीं नेगेटिव क्यू प्लस क्यू, अगर इधर -2q है तो इधर क्या कर दो प्लस का 2q, बट होने इक्वल और अपोजिट चाहिए। डाइपोल हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्जेस से बनता है, तो -2q और प्लस क्या हो जाएगा 2q। ध्यान से देखना, ये पूरी फॉर्मेशन को पहली बात तो ये समझो डाइपोल कहते हैं, पूरी फॉर्मेशन जो बनी है ना इसको डाइपोल कहते हैं। अब ये पूरी फॉर्मेशन डाइपोल है, तो अगर मैं इससे तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेट चार्ज, तो तुम कहोगे सर नेट चार्ज तो मतलब चार्ज को ऐड करो, क्योंकि चार्ज तो कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड करो। तो कहूंगा सर ये रहा -q, ये रहा +q, तो लिख दूंगा -q + q, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कितना है तो आप कहोगे सर -2q + 2q, फिर से आंसर क्या आ जाएगा 0। ये चीज समझिए, तो डाइपोल पर नेट चार्ज तो 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 as the charges are separated by distance, so field due to them
will add, do not cancel out completely। ध्यान से देखिएगा, ये चीज बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनकी तरफ से जीरो नहीं होगी, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो सकता है, बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। अब हम उसी को चेक करने जा रहे हैं, क्या होगा जब आप फील्ड निकालेंगे। फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं डाइपोल की मदद से किसी भी एक पॉइंट पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है एक छोटे से फॉर्मूले पे KQ/r², पॉइंट चार्ज के थ्रू। क्या मैं ये कह सकता हूँ डाइपोल पॉइंट चार्ज जैसे ही तो बना है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं तो माइनस क्यू से मान लो कुछ डिस्टेंस है, प्लस क्यू से मान लो कुछ डिस्टेंस है, तो नेट चार्ज तो डाइपोल पे जीरो है, बट इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों का कैसा सम करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू निकल के आ जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं नेट फोर्स तो जीरो होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसी को समझेंगे। हम डाइपोल की मदद से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो जगह पर, ध्यान से देखना। हम डाइपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले पहले तो किस पर, एक्सियल पॉइंट पर। और एक चीज ध्यान से समझ लेना बेटा, ये जो हम निकाल रहे हैं ये कौन से केस के लिए है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ये। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई, तो ये वाले फॉर्मूले पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सॉरी बेटा, वो टॉर्क के लिए रहता है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी तो हम डाइपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। हम यहाँ पर अभी डेरिवेशन करने वाले हैं, हम यहाँ पर फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू डाइपोल। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये रहा डाइपोल भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बीच का डिस्टेंस 2a। इतना बड़ा डाइपोल नहीं होता, छोटे छोटे से डाइपोल होते हैं। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बीच का डिस्टेंस। एक्सियल और इक्वेटोरियल दो कंडीशन आपसे पूछी जाती है। एक्सियल कंडीशन कौन सी होती है बेटा, अबाउट एक्सिस। ये रहा, इस टाइम डाइपोल मैंने कौन से एक्सिस के अबाउट रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रखा है, तो ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनमें से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालूंगा, वो आएगी ऑन दी एक्सिस। मैं इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये वाले या ये वाले, इनमें कहीं पे पॉइंट फील्ड निकालूंगा तो वो होगा इक्वेटोरियल। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में निकालूंगा तो वो होगा इक्वेटोरियल, इसके एक्सिस पे निकालूंगा तो वो होता है एक्सियल। ये चीज आपको समझनी है। तो हम अभी के लिए किस पर निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे तो एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ये लीजिए, मान लेते हैं यहां पर है माइनस क्यू, यहां पर है प्लस क्यू। जरा देख के बता दो, हो जाएगा तुमसे तो, ठीक है। एक मिनट जरा रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर ही ले आते हैं ना, हाँ इसको यहां तक पूरा ले आते हैं और अब इसे बनाते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये है माइनस क्यू, ये आपका कौन सा है प्लस क्यू। ये पूरा डिस्टेंस जो होता है डाइपोल का क्या होता है 2a। अब हम ध्यान से देखें क्या कर रहे हैं, हम एक P पॉइंट मान रहे हैं। इधर देखिएगा, let P be the point on the axial line at distance r from the center of dipole। ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल। यहां से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम क्लियर, यस गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहां से कुछ डिस्टेंस पर होगा, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां P पॉइंट है। बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया a, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, आप कहोगे सर a। जो मिड पॉइंट है उसको हमने मान रखा है क्या, o। अब ध्यान से देखना, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू एट पॉइंट P। इस माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे कुछ फील्ड होगी, आप कहोगे यस। मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे सर पता नहीं। मैं कहूंगा बेटा पढ़ लो। नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर वो तो हमें पता है। मैं कहूंगा बताओ, आप कहोगे सर KQ/r²। मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे r क्या है, आप कहोगे सर नेगेटिव Q से P पॉइंट का डिस्टेंस नापना है ना। यहां तक तो a है, ये बचा हुआ r है, तो r में a को ऐड कर दूंगा तो माइनस Q से किसका डिस्टेंस मिल जाएगा, P का। तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। ये E1 है बेटा, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दो, इसको प्लस Q0 रख दो। तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आ गई तुम्हारी किसकी डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन। ऐसे ही फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P। अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पे पॉइंट पे फील्ड निकालो। बेटा प्लस Q इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं इसकी वजह से फील्ड जो है वो है E2, तो रिपेल करेगा तो दूर फेंकेगा, तो इसकी वजह से भी निकाल लो। मैं कहूंगा कितना फॉर्मूला, आप कहोगे सर KQ अपॉन में डिस्टेंस। आप कहोगे सर डिस्टेंस ये पूरा r है, ये इतना a है, तो सेंटर से निकालना होता है ना, ये r है ये a है,
तो आर में से ए को माइनस करूंगा तो प्लस क्यू में से पी का डिस्टेंस मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है बेटा, ये वाला। तो ये आर में से ए को माइनस करूंगा तो ये बचा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कौन सा पॉइंट हो गया तुम्हारा, दूसरा। समझ आ रही है चीजें, कुछ भी नहीं है। नेट फील्ड बता दो बेटा, क्या दोनों फील्ड्स इक्वल और अपोजिट नहीं, इक्वल और अपोजिट हैं। तो यहां पर अगर मैं ई नेट निकालूंगा तो मेरी ई नेट जो निकल के आ जाएगी वो इक्वल अपोजिट है, तो माइनस कर दो। राइट वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानो, तो E2 माइनस E1 कर दो। E2 माइनस E1 कहूंगा तो आप कहोगे सर ये चीज तो आसान है, आप कहोगे सर KQ अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो क्या, KQ अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मैं कहूंगा बेटा इसे सॉल्व कौन करेगा, आप कहोगे सर एज यूजुअल आप ही करोगे, तो ठीक है चलो कर देते हैं। इसमें से KQ कॉमन निकालो, KQ कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन, यहाँ पे बचेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम उठा दो, एलसीएम जैसे उठाओगे आंसर बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लो, ये बना R माइनस ए का होल स्क्वायर और ये बना R प्लस ए का होल स्क्वायर। ऊपर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी एलसीएम लेते हैं। मैंने तो बचपन से ऐसे ही सीखा है, आपको किसी और भी तरीके से आता है सॉल्व कर सकते हो बेटा, अपने अपने तरीके से करना, मेरे पे मत जाना। ये हो जाएगा KQ, यहां पर क्या हो जाएगा, ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। मैं कहूंगा चलो ठीक है। फिर आप कहोगे सर अपॉन में, मैं कहूंगा बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, R माइनस ए का स्क्वायर है, R प्लस ए का स्क्वायर है। बेटा क्या अगर समझ ना आ रहा हो तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर। क्या मुझे दंडित करोगे, क्या मुझे मारोगे, आप कहोगे नहीं सर आपको कैसे मार सकते हैं, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो आप। तो वही मैंने करा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए बी का होल स्क्वायर, बस वही करा है। अब जरा देख के बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी है, आप कहोगे सर वाह ये तो हमें आती है। मैं कहूंगा बोलो, आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, यहां देखना जरा ध्यान से, ये माइनस आर स्क्वायर हुआ माइनस प्लस, रुक जाओ इसको जरा थोड़ा सा अलग बना देते हैं। हाँ ये देखो, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल होंगे, नेगेटिव है। आप कहोगे यस सर, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होंगे, नेगेटिव है। हाँ जी, ये फर्क है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2ar प्लस 2ar विल बी इक्वल्स टू 4ar। अपॉन में क्या बन जाएगा, ऊपर से KQ उठाई तो ये K है और ये क्या है, Q है, और नीचे क्या बन जाएगा, R माइनस ए और R प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल का क्या हो रखा था, स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन गया, घबराओ मत इसे देख के, बहुत आसान है बेटा। देखो जरा, क्या मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर लिख दो, तो मैं कहूंगा बेटा ऐसे करो लगे हाथ, इसको लिख दो 2r के, और जो एक 2 था उसे ए और क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर आपने ये हरकत क्यों करी है, मैं कहूंगा बेटा क्योंकि मुझे मजा आता है, और मजा आ गया। देखो ये 2 इंटू ए इंटू क्यू किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का, वही तो अभी पढ़ा था, अब वही बन गया आपका। तो ये फॉर्मूला आपको ना कुछ ऐसा दिखेगा, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन गया। ये आपका है जनरल फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर। बट अब इसी में कंडीशन लगाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना यार। असली में ना डाइपोल बहुत छोटा, इतना बड़ा डाइपोल नहीं, इतना चुन्ना सा डाइपोल, इतना छोटा डाइपोल है। उससे अगर यहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं, आर जो होगा ना वो जनरल केसेस में बहुत ज्यादा होगा किससे, ए से। ए क्या था, देखो पहली बात तो डाइपोल को तुमने 2a माना है, उसमें भी ए उससे और छोटा, और उसे आर से कंपेयर करोगे तो वो बहुत छोटा, तो आर का स्क्वायर करोगे तो वो तो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा किससे, ए स्क्वायर से। तो मैं ए स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल मतलब अगर डाइपोल बहुत छोटा हुआ, नेग्लेक्ट करूंगा तो ए स्क्वायर को उड़ा दो, तो बचा सिर्फ क्या, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। तो ये बना 2kpr अपॉन में आर की पावर 4, आर को इससे उड़ा दो क्यूब, और फाइनल आंसर बन जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। यही आपकी डेरिवेशन है। ध्यान से देखना,
बेटा खुद करोगे ना अपने हाथों से बहुत सिंपल लगेगी, ऐसे सामने देख के डरते रहोगे कि सर ये क्या है, फिजिक्स तो टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स टफ नहीं है, तुम बस मजे ले रहे हो अपनी जिंदगी से। तो इसको समझो, ये क्या बनेगा, ये जनरल फॉर्मूला है और ये उसमें कंडीशन लगा के 2kp अपॉन आर क्यूब, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इसे समझो, ध्यान से समझो, कहीं भी कोई दिक्कत आती है मैं बैठा हूं ना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो एंजॉय करो।